मुगलों ने हमारे देश पर 330 सालों तक राज किया। इस दौरान मुगलों ने कई अच्छे और बुरे काम किए, जिनकी वजह से उनका नाम भी है और वो बदनाम भी हैं। जैसे कि अगर आप अकबर का नाम लें तो अकबर को हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता है और साथ ही अकबर बदनाम हैं चित्तौड़गढ़ में 32,000 लोगों के नरसंहार के लिए भी। ऐसे ही पेंटिंग्स को खूब तवज्जो देने वाला जहांगीर बदनाम था सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की हत्या में, और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां को जाना जाता है उसकी अय्याशी और रंगीन मिजाजी के लिए। लेकिन इन मुगल बादशाहों का अंत, इतिहास में इन मुगल बादशाहों का अंत भी बहुत दर्दनाक रहा था। इनमें से कोई बादशाह ऐसा था जिसकी मौत भयानक बीमारी से हुई, जो 8 साल तक तड़पता रहा, तो किसी बादशाह को उसके ही भरोसेमंद साथियों ने मार डाला। आज मैं आपको मुगलों के दर्दनाक अंत की कहानी सुनाऊंगा। कैसे 300 साल तक देश पर राज करने वाले मुगल बादशाह अपने आखिरी वक्त में तड़प तड़प कर मरे थे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मुगल हमारे देश में 1526 में आए, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाबर के दिल्ली पर कब्जे की घटना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद कम से कम 1707 तक, यानी औरंगजेब की मौत होने तक, भारत की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत मुगल ही रहे। इस दौरान बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां तक जो भी बादशाह हुए, उन सब का आखिरी वक्त बहुत कष्टों में बीता। आइए एक एक करके बताता हूं कि मुगल बादशाहों का आखिरी वक्त कितनी मुश्किलों से होकर गुजरा। सबसे पहले बात करते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर की। इतिहासकार बताते हैं कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को अपनी जागीर को संभालने भेजा था। वहां हुमायूं बेहद बीमार पड़ गया, फिर उसे आगरा के किले में लाया गया, लेकिन यहां उसकी हालत और भी खराब हुई। फिर हकीमों ने हाथ भी खड़े कर दिए। इतिहासकार राजकिशोर राजे अपनी किताब तवारीखे आगरा में एक कहानी बताते हैं कि मशहूर फकीर अबू बका ने बाबर से अपने सबसे कीमती चीज को दान करते हुए खुदा से हुमायूं की जिंदगी के लिए प्रार्थना करने को कहा। बाबर ने खुद को सबसे कीमती बताया और हुमायूं की पलंग की परिक्रमा करते हुए कहा कि हुमायूं की बीमारी उस पर आ जाए। कहा जाता है कि इसके बाद हुमायूं ठीक हो गया, लेकिन दूसरी जगह पर बाबर बीमार हो गया। जब हुमायूं पूरी तरह से ठीक हो गया, तब 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं आगरा के सिंहासन पर बैठा। हालांकि इस घटना का कोई हिस्टोरिकल सबूत कहीं पर नहीं मिलता, लेकिन कई इतिहासकारों ने इस कहानी को, बाबर की मौत की कहानी को दर्ज किया है। बाबर के बाद हुमायूं सिंहासन पर बैठा। हुमायूं अपनी मौत होने तक भटकता ही रहा। उसे शेर शाह सूरी से हार कर मुल्तान में छिपना पड़ा। फिर जब शेर शाह सूरी की मौत हुई तो हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस कब्जे के बाद हुमायूं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया। महज 1 साल बाद, यानी 1556 में ही हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम लिखती हैं कि 24 जनवरी 1556 के दिन हुमायूं ने कड़ाके की ठंड के चलते गुलाब जल मंगवाया और उसके साथ ही वो का लती था, बहुत कंज्यूम करता था। दोपहर में हुमायूं लाइब्रेरी की छत पर पहुंचा। कुछ देर वहां रुकने के बाद जब वो सीढ़ियों से उतरने लगा तो उसे मस्जिद से अजान की आवाज कानों पर पड़ी। तब वो दूसरे पायदान पर ही था और आवाज सुनते ही वहीं पर बैठने लगा। इस दौरान उसका पैर उसके जामे में फंस गया और फिर हुमायूं ऐसा फिसला कि सीधे सिर के बल गिरा। उसके सिर में इतनी गहरी चोट लगी कि उसके दाहिने कान से तेजी से खून निकलने लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुगल बादशाहों में हुमायूं ही एक ऐसा बादशाह था जिसकी सीढ़ियों से गिरने से मौत हुई। दोस्तों, हुमायूं की मौत के बाद उसका बेटा अकबर बादशाह बना। उसने मुगल साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजपूतों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसने अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा लिया था। बादशाह अकबर ने 1565 से लेकर 1605 तक राज किया, लेकिन उसके आखिरी वक्त में उसका बेटा सलीम यानी जहांगीर बागी हो गया। उसने अकबर के करीबी लोगों को मरवाना शुरू कर दिया था। इसमें सबसे बड़ा नाम था अकबरनामा लिखने वाले और अकबर के सबसे करीबी नौरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या। अकबर और अबुल फजल नहीं चाहते थे कि सलीम बादशाह बने, लेकिन अकबर के आखिरी पलों में सलीम ने खुद को बादशाह घोषित किया। इसी दौरान अकबर को पता चला कि उसे पेचिश नाम की बीमारी हो गई है। तब उस दौर में इस बीमारी का इलाज बेहद मुश्किल हुआ करता था और रोगी तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हो जाया करता था।
अकबर के साथ भी ऐसा ही हुआ। 3 अक्टूबर को अकबर इस बीमारी से ग्रसित हुआ और 25 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। इस तरह से मुगलों का सबसे महान राजा एक बीमारी से मारा गया। हालांकि मुगलों की ऐसी मौतों का सिलसिला थमा नहीं। जहांगीर के आखिरी दिनों में भी उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। माना जाता है कि जहांगीर को दमे की बीमारी थी। उसके आखिरी सालों में उनके सिपहसालार महाबत खान ने उनका अपहरण कर लिया था। कई दिनों तक महाबत खान की कैद में रहने के चलते उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। फिर इससे बचने के लिए जब वो कश्मीर की तरफ गए तो उनके साथ नूरजहां तो गई ही, साथ ही दामाद शहरयार आसिफ खान और शाहजहां भी उनके साथ गए। जब वो राजौरी के रास्ते वापस आने के लिए निकले तब उनके लिए खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। फिर चंगेज घट्टी नाम की जगह पर 28 अक्टूबर 1627 के दिन उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उनके शरीर पर लेप लगाया गया, उनकी अंतड़ियों को निकाल कर वहीं पर दफना दिया गया। फिर इसके बाद जहांगीर के शरीर को बैठी हुई मुद्रा में पालकी में बिठाकर लाहौर लाया गया, जहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद बादशाह बना शाहजहां, जिसे ताजमहल बनवाने के लिए जाना जाता है। उसकी मौत के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां को उसके ही बेटे औरंगजेब ने गिरफ्तार करके आगरा के किले में कैद कर लिया था। वैसे तो दोस्तों शाहजहां की मौत हुई थी साल 1666 में, लेकिन उसकी मौत की कहानी शुरू होती है 1658 से। ये वही साल है जब वो बीमार पड़ा और फिर अफवाह उड़ी कि शाहजहां की मौत हो गई है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब जब उत्तराधिकार की लड़ाई में विजयी बनकर उभरा तो वो खुद शाहजहां से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान उसने बीमार शाहजहां को मरवाने के लिए जहर भी भिजवाया, लेकिन शाहजहां बच निकला क्योंकि जो हकीम थे वो शाहजहां के वफादार थे। शाहजहां को बहुत पहले ही की बीमारी थी जिससे वो 8 साल तक पीड़ित रहा। इस बीमारी के चलते ही हकीमों ने उसे सलाह दी थी कि वो जगह को बदल ले। इसके बाद शाहजहां आगरा में रहने गया, जहां औरंगजेब ने उसे बंद करके मारने की कोशिश की, लेकिन 8 साल तक पेशाब की बीमारी से तड़पने के बाद शाहजहां की मौत हो गई। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने अपनी कट्टर इस्लामिक नीतियों को लागू किया। आज औरंगजेब का मकबरा दिल्ली या फिर आगरा या लाहौर में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद शहर में मौजूद है। इसकी वजह थी कि औरंगजेब को दक्कन से बहुत लगाव था, जहां वो बादशाह बनने से पहले कई सालों तक गवर्नर भी रहा था। उसके आखिरी साल दक्कन पर कब्जा करने में निकल गए, लेकिन मराठों की लड़ाइयों ने, उनके प्रतिरोध ने औरंगजेब को दक्कन में ही रहने पर मजबूर कर दिया था। मराठों के युद्धों में मुगल सेना को करारी हार मिली और इसका नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब 1682 में दक्कन लौट आया और फिर 1707 तक यहीं पर रहा। 87 साल के जीवन काल में उसने 36 से 37 साल औरंगाबाद में बिताए और यहीं वो दफन भी हो गए, क्योंकि दिल्ली जाने का मौका उसे मिला नहीं और दक्कन को जीतने का ख्वाब भी ढंग से पूरा नहीं हो पाया। औरंगजेब की मौत के बाद से तो मुगल साम्राज्य मानो बिखर गया। मुगलों के कमजोर वारिस नई जगह को जीतना तो दूर की बात है, अपने पुरखों का साम्राज्य भी नहीं बचा पा रहे थे। कुछ मुगल बादशाहों की मौत तो उनके अपने वफादारों ने कर दी थी। एग्जाम्पल के लिए अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान नाम के 2 सैयद भाइयों ने 1713 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार को बादशाह बनाने में मदद की। वो चाहते थे कि फर्रुखसियार उनकी कठपुतली बने रहे और उसकी जगह पर वो शासन करे। नतीजा ये हुआ कि सैयद भाइयों और सम्राट फर्रुखसियार के बीच लंबी लड़ाई चलती रही और आखिर में सैयद भाइयों ने 1719 में फर्रुखसियार को ही मार डाला। ठीक इसी तरह से 1759 में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को एक संत के हाथों उनके 2 वफादारों इमादुल मुल्क और नजीब खान रोहिल्ला ने मरवा दिया। और आखिर में आपको पता ही है कि बिना किसी ताकत के लाल किले में रहने वाले आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय गिरफ्तार करके रंगून की जेल में तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर दिया और वहां भेजने से पहले उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को भी मार दिया। तो दोस्तों ये थे मुगल बादशाह और उनकी दर्दनाक मौतों का इतिहास। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।